सुमिरि सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। चकित विलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगशौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन कंकिनी नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन ब्राह्मु हृदय पुनि। मानहु मदन दुदुम्बी दीन्ही मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। कंकण हाथों के कड़े करधनी और पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चितय तेहि ओरा सिय मुख शशि भय नैन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल मानहु सकुचि निमि तजे पिंगल। ऐसा कह श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। जय श्री राम। मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से जाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुखु पावा हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई बिरंची विश्व कह प्रगति दिखाओ। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई चविग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कभी रहे जुठारी के ही पटतरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भाव अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। जनक नंदनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूँ। सिय शोभा हिय बरनी प्रभु आपहि दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सबु कारण जान विधाता फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता।
जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुबंसिन कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगु धरि न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपनेहु पर नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जीन के लहही न रिपुन सन पीठी, नहीं पावही परितनय मनु ढीठी। मंगल लहई न जीन के नाही, ते नरबर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन में और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते।